वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे बच्चों आप सब। और जैसे कि आपको पता है इस समय हमारी यूनिट नंबर 10 चल रही है, जो कि यूनिट जो नाम है उसका इकोलॉजी। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इस चैप्टर के बच्चों अभी तक हम लोग ने 5 लेक्चर्स लगाए हैं और आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 में। क्या बात करना है आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड हर्ट्ज पर लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल मॉडल की। देखेंगे ये दोनों हैं क्या और उन सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे जो हमारे नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें रिमाइंड करा देता हूं इस फिगर के माध्यम से। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर क्या देखा था, हमने यहाँ पर देखा था कि अगर पॉपुलेशन की डेंसिटी, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे अगर हम मान लें पॉपुलेशन की डेंसिटी है, तो पॉपुलेशन की डेंसिटी को प्रभावित करने वाले, अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं उनमें से, जैसे अगर हम बात करें इमिग्रेशन की, तो इमिग्रेशन जब भी होगा तो पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या करेगी, प्लस करेगी, मतलब इंक्रीज करेगी। अगर यहां से क्या हो रहा है, इमिग्रेशन हो रहा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज होगी, मतलब माइनस होगी। अगर पॉपुलेशन की डेंसिटी में नेटेलिटी, बर्थ रेट इंक्रीज कर रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या करेगी, निगेटिव हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। पहली चीज, अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज वे में देखें तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की हम लोग ने बात करी। पहला पॉइंट क्या बात किया कि जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है इसको मुख्यतः आप देख रहे हैं 4 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। लेकिन इनमें से आप देखिए इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, जिसके बारे में मैं पहले ही इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूं, ये दोनों जो फैक्टर हैं ये सीजनल वेरिएशंस हैं, ये रेगुलर नहीं है। इसलिए मुख्यतः पॉपुलेशन डेंसिटी को जो प्रभावित करने वाले जो 2 फैक्टर होते हैं, पहला होता है नेटेलिटी और दूसरा होता है मॉर्टेलिटी। तो ये चीज आपको माइंड में रखना है। दूसरा, अगर पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड, अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ है जो कभी भी नहीं हो सकती, हम आइडियल मान सकते हैं, तो वहां पर ये तभी संभव है कि जब फूड की जो रिसोर्सेस हैं अगर वो अनलिमिटेड हो जाए, पहली चीज। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, सेकंड पॉइंट मैंने ये बताया कि जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है या जो पॉपुलेशन है किस 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला बर्थ रेट, दूसरा मॉर्टेलिटी रेट जिसको हम डेथ रेट भी बोलते हैं, थर्ड इमिग्रेशन और फोर्थ इमिग्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर नॉर्मल कंडीशन है तो बर्थ और जो डेथ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशंस की डेंसिटी के लिए, जबकि इमिग्रेशन और इमिग्रेशन कैसे होते हैं, ये बच्चों सीजनल वेरिएशन है। तो यहां पर कुछ हम लोग ने फैक्टर्स देखे। अब हम ये समझेंगे कि अगर कोई एक हैबिटेट है, हैबिटेट्स की एक प्रॉपर कैपेसिटी होगी, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को वहां पर सरवाइव करा सकता है, कितनी उसकी फूड की कैपेसिटी है, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो आपको 2 तरीके की ग्राफ्स देखने को मिलेंगे। एक जिसमें हम आइडियल बात करेंगे कि हम ये मान लेंगे कि भाई फूड का जो रिसोर्सेस है बड़ा अनलिमिटेड है, तो वहां पर क्या होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ तो अनलिमिटेड हो जाएगी, पॉपुलेशन ग्रोथ लगातार बढ़ती ही रहेगी। और दूसरा वो होगा जो नॉर्मल कंडीशन में होता है कि फूड रिसोर्सेस हमेशा क्या होते हैं, एक हैबिटेट में वो लिमिटेड है, हर एक हैबिटेट्स की कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो जरा इन 2 कर्व है क्या, जरा इसके बारे में हम लोग समझते हैं बच्चों। चलिए, अच्छा एक फैक्टर यहां पे रहेगा, ये चीज समझिएगा कि ये जो पूरी बात है, अगर हम बात करें कि यदि हम n को, कैपिटल N को अगर हम मान लेते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी है और पर्टिकुलर टाइम t पे, तो ये जो डेंसिटी है टाइम t प्लस i पे, हम इसको इस इक्वेशन के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। इक्वेशन क्या कह रहा है, n t प्लस i इज इक्वल टू n t प्लस ब्रैकेट b प्लस i माइनस d प्लस e, जहां पर b है बर्थ रेट, i है इमिग्रेशन, d है डेथ रेट और e है इमिग्रेशन। यहां पर एक चीज ये समझने की बच्चों कि जब भी b प्लस i की वैल्यू जब भी ज्यादा होगी, किससे, d प्लस e के कंपैरिजन में, तो हमेशा जो पॉपुलेशंस की डेंसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, मतलब पॉपुलेशंस की ग्रोथ होगी। और जब भी d प्लस e की वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशंस क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है।
यस, पॉपुलेशन की ग्रोथ माइनस हो रही है, पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो जा रही है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है, इसलिए मेरे माइंड में आया तो मैंने कहा आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं। चलिए बच्चों, अब हम फाइनली समझते हैं ग्रोथ मॉडल को, पॉपुलेशन की ग्रोथ मॉडल को। जैसे कि आप देखें यहां पर अगर हम बात करें ग्रोथ मॉडल की, तो ग्रोथ किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं? ग्रोथ हम रेफरेंस में बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों ग्रोथ मॉडल में, तो सबसे पहले एक मॉडल जो हमें देखना है इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल मॉडल। एक्सपोनेंशियल मॉडल की अगर हम बात करें तो यहां पर जो हम कंडीशन मानते हैं बच्चों, वो आइडियल कंडीशन मानते हैं। मतलब हम ये मान लेते हैं कि कोई एक हैबिटेट है और उस हैबिटेट में जो फूड के रिसोर्सेस है वो अनलिमिटेड है। तो अगर फूड के रिसोर्सेस अनलिमिटेड है तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ के चांसेस भी अनलिमिटेड होंगे और आपस में रिप्रोड्यूस करने की भी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो यहां पर अगर फाइनली अगर हम पॉपुलेशन की डेंसिटी और पर्टिकुलर टाइम्स टी के बीच में अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें और उस ग्राफ में हम ये शो करें कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट में जो फूड के रिसोर्सेस हैं अनलिमिटेड हैं, तो एक्सपोनेंशियल मॉडल में आप देखेंगे कि यहां पर जो आपको यहां पर ये जो लाइन प्राप्त होगी वो होगी जे शेप्ड। जे शेप्ड का मतलब क्या है? अगर इसको आप ध्यान से देखें बच्चों, तो इस ग्राफ में दिखाया क्या क्या गया है। यहां पर देखो इस एक्सिस पे टाइम टी डिनोट किया गया है और इस एक्सिस पे एन किसके लिए डिनोट किया गया है? पॉपुलेशन की डेंसिटी के अनुसार। और यहां पर जो k है ये है कैरिंग कैपेसिटी, ये किसी हैबिटेट्स की पर्टिकुलर कैरिंग कैपेसिटी है कि उस हैबिटेट में कितने नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल रह सकते हैं, मतलब उनके लिए उतने ही नंबर्स इंडिविजुअल के लिए फूड अवेलेबल है। ओके, तो ये जो लाइन डिनोट कर रही है, ये जो लाइन खींची हुई है, ये है कैरिंग कैपेसिटी। आप देखो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि ग्रोथ मॉडल के केस में जो एक्सपोनेंशियल मॉडल है, यहां पर आप देखिए ये लाइन ने क्या किया कि जो कैरिंग कैपेसिटी है इस लाइन को भी क्रॉस कर दिया। इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर हमने फूड के रिसोर्सेस मान लिए अनलिमिटेड है, तो आप देखिए यहां पर कि एक्सपोनेंशियल मॉडल में जो जे कर्व बन रहा है वो कैरिंग कैपेसिटी को भी क्रॉस करके ऊपर निकल जा रहा है। ओके बच्चों, तो लेकिन आपको पता है कि ये जो कंडीशन है वो आइडियल कंडीशन है, एक्चुअल में ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलती। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अगर किसी हैबिटेट में हम फूड के रिसोर्सेस अनलिमिटेड कर देते हैं तो वहां पर कैसा कर्व प्राप्त होगा, तो वहां पर आपको बच्चों जे कर्व प्राप्त होगा, जे कर्व आपको मिलेगा। ठीक है, अगर रिसोर्सेस कैसे होंगे? अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड है तो ग्रोथ भी कैसी हो जाएगी? वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, अर्थात हम कह देंगे ये जियोमेट्रिक फैशन में प्रॉपर ग्रोथ होगी। ओके बच्चों, तो यहां पर आप देखें तो यहां पर ये जो हमारा जे कर्व है इसको डिनोट करने के लिए dn by dt is equal to rn को दिखाया गया। जरा इस इक्वेशंस के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर करेंगे कि यहां पर r क्या है, कैपिटल N क्या है और ये जो dn by dt है इसका मतलब क्या होता है। चलिए यस, अब हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला फैक्टर तो हमें यह समझना है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमेशा एक आइडियल कंडीशन में होगी, तब जबकि रिसोर्सेस या फूड एंड स्पेस कैसे होंगे? वो अनलिमिटेड होंगे। यस, कैसे होंगे? हमेशा अनलिमिटेड होंगे। और आपको पता है जो रिसोर्सेस होते हैं, रिसोर्सेस की जो अवेलेबिलिटी होती है इज ऑब्वियसली एसेंशियल फॉर द अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ अनलिमिटेड कराना है तो अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो तभी ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? आइडियली अगर हम बात करें तो जब रिसोर्सेस किसी हैबिटेट्स में अनलिमिटेड हो जाए, कैसे हो जाए? अनलिमिटेड हो जाए, तो प्रत्येक स्पीशीज जो उस हैबिटेट में रह रही है, प्रत्येक स्पीशीज के पास एबिलिटी होती है तो रियलाइज फुली इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर, कि वो अपनी संख्या को फुली, जितना वो 100% उसके पास कैपेसिटी है उतनी ग्रोथ वो करा सकती है।
जैसे कि डार्विन ने ऑब्जर्व किया था जब वो डेवलपिंग कर रहे थे अपनी थ्योरी नेचुरल सिलेक्शंस को। अब यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं, यदि पॉपुलेशन ग्रो करती है इज एन एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक फैशन में, तो अगर हम इसको एक डिनोट करना चाहें और हम ये मान लेते हैं कि यदि इफ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज, हम मान लेते हैं कि किसी हैबिटेट में किसी पॉपुलेशन का साइज क्या है, n है, जिसको हम कैपिटल N से डिनोट कर रहे हैं, और यहां पर हम बर्थ रेट्स को अगर हम स्मॉल b के साथ डिनोट करें और डेथ रेट्स को हम स्मॉल d के साथ अगर डिनोट करें, तब उस पॉपुलेशन में इंक्रीज या डिक्रीज इन n में, n का मतलब क्या है, यहां पर हमने पॉपुलेशंस की साइज की बात करी है, ड्यूरिंग ए यूनिट टाइम पीरियड, अगर हम इसको डिनोट करना चाहें एक इक्वेशन के साथ और पीरियड हम मान लेते हैं स्मॉल t, तो हम इसको dn ओवर dt विल बी, हम कैसे इसको डिनोट कर सकते हैं, dn ओवर dt इज इक्वल टू b कैप ब्रैकेट b माइनस d इंटू n। b यहां पर क्या है, b यहां पर बर्थ रेट है और d क्या है, यहां पर डेथ रेट है। अब एज्यूम करिए कि हम जैसे कितनी बर्थ हुई और कितनी मृत्यु हुई, अगर हम इनको घटा दें तो जो वैल्यू आए हम उसको अगर r से बोलें, हम उसको अगर हम r एज्यूम करें, या हम दूसरे शब्दों में कह लें कि हम b माइनस डी को अगर हम एज्यूम कर लें स्मॉल r से, तो अगर b माइनस डी की जगह अगर हमने स्मॉल r रख दिया तो बच्चों इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन सिंपल सा बन जाएगा dn ओवर dt इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाई n, या dn बाई dt इज इक्वल टू rn। और ये इक्वेशन बच्चों किस केस में आएगा, जब फूड और स्पेस के जो रिसोर्सेस हैं वो अनलिमिटेड हो, तब ये इक्वेशंस आपको देखने को मिलेगी। यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया जो r क्या है, r एक्चुअल में स्मॉल बर्थ रेट कितना है, बर्थ कितना हो रहा है और डेथ कितना हो रहा है, उसका डिफरेंस है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो स्मॉल r है इस इक्वेशन में हम इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और ये पैरामीटर इस चीज को बताता है कि किसी हैबिटेट में पॉपुलेशंस की ग्रोथ को अफेक्ट करने के लिए बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर किस तरीके से उसको अफेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको शब्दों में बोले तो क्या बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि जो R है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर चूजन फॉर असेसिंग इंपैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब किसी हैबिटेट्स के पॉपुलेशन ग्रोथ पे किसी बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर का किस तरीके से असर पड़ता है या पॉपुलेशन ग्रोथ को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, उसको हम R के द्वारा देख सकते हैं। तो R जैसे मैंने क्या बताया, R का मतलब सिंपल सा क्या है, R का मतलब है कि किसी पॉपुलेशन में कितनी बर्थ हुई है और उसको आप डेथ से अगर माइनस कर दें तो आपको R निकल के आ जाएगी। तो यहां पर R ये शो करेगा कि वास्तव में किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ को बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर क्या इंपैक्ट करते हैं, इसकी एसेसिंग हम यहां से कर सकते हैं। और यहां पर जब भी फूड रिसोर्सेस अनलिमिटेड होंगे तो जो आपको कर्व बच्चों देखने को मिलेगा, जो कर्व देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो मिलेगा ये जे शेप, जो कि आप यहां पर प्रॉपर इस तरीके से देख रहे हैं। यहां पर कैरिंग कैपेसिटी को ये क्रॉस कर गया। तो ये जो ग्रोथ है बच्चों, कैसी ग्रोथ है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, जो कि आइडियल है, जो कि रियलिस्टिक नहीं होती है। क्लियर है? चलिए, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट भी बच्चों क्लियर हो गए होंगे पॉइंट टू पॉइंट। और यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये याद रखना है कि स्मॉल r का मतलब क्या होता है और स्मॉल r किसको डिनोट करता है। चलिए, अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बच्चों बात करें तो यहां पर जैसे कि मैंने बताया r का मतलब क्या है, r एक्चुअली क्या है, b माइनस डी है। यस, तो अगर हम बात करें r की, तो जैसे नॉर्वे रेड के बारे में जो स्मॉल r की वैल्यू जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है वो दी गई है 0.015। तो बच्चों ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी। फ्लोर बीटल्स की वैल्यू दी गई है 0.012। और इंडियन पॉपुलेशन में जो इंडियन पॉपुलेशंस के रेफरेंस पे अगर ये जो वैल्यू दी गई है बच्चों 1881 में ये दी गई है 0.0205। लेकिन अगर हम
क्योंकि ये वैल्यू, अब जो वैल्यू मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये वैल्यू आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन यहां से बन जाए। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, प्रेजेंट टाइम में जो आर की वैल्यू है इंडियन पॉपुलेशन के रेफरेंस में बच्चों, तो ये वैल्यू है 0.15। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये आर की वैल्यू आपको रटनी होगी, जो ये वैल्यू आपके एनसीईआरटी में दी गई है। तो मैं आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों कि स्मॉल आर का मतलब क्या होता है। क्लियर है यहां तक? चलिए सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें, अभी हम जो जे कर्व की बात कर रहे हैं, तो आप जैसे कि आपको पता है कि यहां पर dn/dt ये जो वैल्यू दी गई है बच्चों, ये क्या है? डिफरेंशियल का इक्वेशन है। लेकिन अगर इफ यू आर फैमिलियर विद बेसिक कैलकुलस, यू कैन डिराइव द, अगर हम इसको एक इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहें, इस वैल्यू को अगर हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहें बच्चों, इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, तो इक्वेशन क्या होगा? n t इज इक्वल टू n नॉट 0 e की पावर r t। ओके, तो ये होता है इसका इंटीग्रल फॉर्म, और ये क्या है? इसका डिफरेंशियल फॉर्म। तो एक्चुअली है वही चीज, लेकिन इसको इंटीग्रल फॉर्म पे लिख दिया गया है इक्वेशंस को। तो इस चीज को आपको याद रखना है। दूसरा, इसमें जो चीजें दी गई हैं वो आपको पता होना चाहिए कि डिनोट किसको कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि यहां पर जो nt है, ये जो nt है, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये पॉपुलेशंस की डेंसिटी डिनोट कर रहा है आफ्टर टाइम t। एक पर्टिकुलर टाइम t के बाद पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है? इसको डिनोट कर रहा है nt। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो n0 है, ये जो n0 है, n नॉट 0 जो है, ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी एट ए टाइम 0, जब हमने स्टार्ट किया था, जैसे अगर हम माने कि अगर ये टाइम t है, तो यहां पर जो पॉइंट होगा क्या होगा? 0 टाइम होगा। तो n0 क्या कर रहा है? कह रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, जब हमने यहां से चीजें स्टार्ट करी थी, टाइम अभी 0 है, उसकी वैल्यू n0 यहां पर दिखाई जा रही है, उस पर डिनोट किया जा रहा है n0 से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है जो स्मॉल r है, आप देख रहे हैं e की पावर r और t, तो यहां पर r क्या है? ये इंट्रिंसिक रेट है किसका? नेचुरल इंक्रीज। और जो स्मॉल e है, ये है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, जिसकी वैल्यू है 2.71828। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंशियल के फॉर्म पे ये इक्वेशन था बच्चों, इसको अगर हम इंटीग्रल फॉर्म पे डिनोट करना चाहें, तो उसके लिए जो इक्वेशन होगा वो होगा nt इज इक्वल टू n नॉट 0 e की पावर r t। तो इस तरीके से बच्चों ये था एक इक्वेशन जिसमें हम लोग ने बात करी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। चलिए थोड़ा सा इसको और हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यस, अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप की ग्रोथ की, जिसको हम बोलेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ, मतलब जिसमें लॉजिक हो। लॉजिस्टिक ग्रोथ का मतलब क्या है? कि जब किसी हैबिटेट में फूड के रिसोर्सेस और स्पेस के रिसोर्सेस अगर लिमिटेड हैं, तो आपको पता है अगर लिमिटेड है तो पॉपुलेशन की ग्रोथ अनलिमिटेड नहीं होगी, अर्थात वहां पर आपको जे शेप्ड कर्व नहीं मिलेगा। तो कैसा कर्व मिलेगा? वहां पर जो कर्व आपको मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा सिग्मॉइड टाइप का। देख रहे हैं ये सिग्मॉइड वाला है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर स्काई ब्लू कलर से दिखाया गया है, और ये वही है, देखो टाइम टी है और यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाया गया है, और जो कैपिटल के है ये किसी हैबिटेट्स की कैरिंग कैपेसिटी है। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर कैरिंग कैपेसिटी की लाइन है, इसका मतलब है इस कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर कभी भी पॉपुलेशंस की ग्रोथ नहीं हो सकती। भाई जितना खाना है, जितना स्पेस है, उससे ज्यादा अगर हम मान लेते हैं कि किस कोई हैबिटेट में 10,000 बंदे रह सकते हैं, तो 10,000 बंदों के लिए क्या है? स्पेस भी है और फूड भी है। लेकिन अगर वहां पर 11,000 बंदे हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए ना तो फूड रहेगा ना तो स्पेस रहेगा। तो यस, ये एक आइडियल कंडीशन होती है। तो इस आइडियल कंडीशन को डिनोट करने के लिए अब जिस मॉडल की हम बात करेंगे बच्चों, उसी के हम बोलते हैं वर्हल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब भी यहां पर आपको पॉपुलेशंस की ग्रोथ आपको जो देखने को मिलेगी, उसके जो फेजेस होंगे वो कैसे होंगे, जरा इसको समझ लो। ये क्या कह रहा है कि कोई भी अगर पॉपुलेशन ग्रोइंग कंडीशन में है एक किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में, और वहां पर अगर फूड और स्पेस के रिसोर्सेस अगर लिमिटेड हैं,
तो शुरुआत में क्या होगा, आपको एक लैग फेज देखने को मिलेगी। लैग फेज का मतलब क्या है, देखो जैसे हम यहां पर आगे बढ़ेंगे तो जो शुरुआत वाला होता है इसको हम बोलते हैं लैग फेज, मतलब अभी शुरुआत हुआ है। यस, इस फेज के बाद आपको मिलेगा एक एक्सीलरेशन फेज। एक्सीलरेशन का मतलब होता है, ये एक्सीलरेशन वर्ड आया एक्सीलेटर से, मतलब स्पीड अप बढ़ती है। लैग फेज में क्या हुआ, देखो अभी स्पीड धीरे धीरे ये कर्व ऊपर की ओर आ रहा था, लेकिन यहां पर देखिए किसने स्पीड पकड़ा। एक मिनट जरा इसको नीचे कर देते हैं। यहां पर देखो, यहां पर इसने क्या किया, यहां से यहां के बीच में आप देखिए यहां पर कितनी तेजी से स्पीड पकड़ी जा रही है। तो ये जो फेज है बच्चों, इसको बोलेंगे एक्सीलरेशन फेज। और इसके बाद यहां तक देखो कितनी तेज स्पीड आई है, और फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या हो रही, कमी हो रही है, इसको हम बोलेंगे डिसेलरेशन फेज। और फाइनली एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर पॉपुलेशंस की ग्रोथ जो उस हैबिटेट्स की कैरिंग कैपेसिटी है जस्ट उसके बराबर पहुंच जाएगी या उसको टच कर लेगी। इस कंडीशंस को हम बोलेंगे एसिम्प्टोट। तो ये पूछा जाता है कि एसिम्प्टोट्स क्या होता है, तो एसिम्प्टोट सिंपल सा मतलब है कि जब पॉपुलेशंस की ग्रोथ उस पर्टिकुलर हैबिटेट्स की कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाए, जिस कैरिंग कैपेसिटी में वो पॉपुलेशंस ग्रो कर रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एसिम्प्टोट्स। When the population density reaches the carrying capacity, तो एसिम्प्टोट्स में क्या होता है कि जब किसी हैबिटेट में पॉपुलेशंस की ग्रोथ उस हैबिटेट्स के कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाए, तो हम इसको बोलते हैं बच्चों एसिम्प्टोट। When the population density reaches the carrying capacity, a plot of n, तो अगर हम एक प्लॉटिंग करें, एक प्रॉपर एक ग्राफ बनाए, अगर प्लॉट ऑफ एन, एन क्या है, इन रिलेशन टू टाइम टी, तो रिजल्ट्स, तो अगर हम देखें तो यहां पर आपको एक सिग्माइड कर्व देखने को मिलेगा। एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी और टाइम टी के रेफरेंस पे अगर हम एक ग्राफ बनाना चाहें बच्चों, तो अगर हैबिटेट्स में फूड और स्पेस अगर लिमिटेड है, तो फाइनली जो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, जो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा बच्चों, वो कैसा होगा, वो सिग्माइड होगा, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। अगर आप इसको करें तो कुछ आपको इस तरीके से लाइन देखने को मिलेगी। तो यहां पर पहला फेज क्या था, पहला फेज था लॉग फेज। ये फेज क्या था, ये था एक्सीलरेट फेज। फिर यहां पर धीरे धीरे कमी आई, क्या हुआ, यहां पर हो गया डिसेलरेशन फेज। और फाइनली क्या होगी, जो कैरिंग कैपेसिटी थी जैसे ही उसको ये टच करेगा, यहां पर आ जाएगा एसिम्प्टोट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि ये जो ग्राफ है सिग्माइड, क्या ये शो कर रहा है। ओके, चलिए थोड़ा सा पॉइंट्स को और बच्चों हम लोग क्लियर करते हैं। अब अगर हम बात करें बच्चों यहां पर, जैसे लिमिटिंग फैक्टर, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हैबिटेट, आपको पता है किसी भी हैबिटेट में कैरिंग कैपेसिटी एक लिमिटेड होती है, एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है कि कितने इंडिविजुअल्स वहां पर सरवाइव कर सकते हैं या कितने इंडिविजुअल के लिए पर्टिकुलर वहां पर स्पेस है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, आप देखें कि जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है वो कैसा मिल रहा है आपको, सिग्माइड मिल रहा है। जबकि जो एक्सपोनेंशियल था, जो कि आप यहां पर देख रहे थे, कैसा था, जे शेप्ड था। इस चीज को आपको माइंड में रखना है। ओके, देखो यहां पर ये कैसा है, जे शेप्ड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यहां पर देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दिखाया गया है, ये जे शेप्ड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ये जो के है ये क्या है बच्चों, ये है के फॉर कैरिंग कैपेसिटी है किसी पर्टिकुलर हैबिटेट्स की। यस, ये देखिए ये क्या है, यस। अब यहां पर देखिए, यहां पर जब पॉपुलेशन यहां पर स्टार्ट हुई, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, यस, तो धीरे धीरे क्या हुआ, पहले लैग फेज आया, फिर एक्सीलरेट फेज आया, फिर डिसेलरेट फेज आया, और फाइनली एसिम्प्टोट्स आ गया। एसिम्प्टोट्स का मतलब क्या है कि कैरिंग कैपेसिटी को जब टच कर दे पॉपुलेशन की ग्रोथ, तो हम बोलेंगे एसिम्प्टोट्स हो गया। ओके, अर्थात यहां पर फेज कैसी आ गई, स्टेबल फेज आ गई। तो एसिम्प्टोट्स को हम बोलेंगे स्टेबल फेज। ये जो फेज थी यहां पर आप देखिए, ये थी एक्सपोनेंशियल फेज, और जो शुरुआत हुई थी यहां पर, ये थी हमारी लॉग फेज। क्लियर है बच्चों? तो फाइनली अगर हम यहां पर लॉजिस्टिक ग्रोथ को अगर एक इक्वेशन के साथ
अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप देखो ये dn ओवर dt, ये Rn वाला जो इक्वेशन था ये आपको कहां पर मिल रहा था, एक्सपोनेंशियल वाले में मिल रहा था। लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा आपको क्या मिल रहा है, यहां पर देखिए कैरिंग कैपेसिटी की बात हो रही है, k माइनस एन बाई के। एन क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, और k यहां पर कैरिंग कैपेसिटी है। तो यहां पर माना जाता है कि यहां पर जो नेचर है वो क्या है, रेजिस्टेंस हो गया है। यहां पर क्या है, ये रेजिस्टेंस हो गया है, ये चीज से माना जाएगा। क्यों, क्योंकि हर एक हैबिटेट्स की कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड कभी भी नहीं होती। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और फाइनली अगर यहां पर आप देखना चाहें कि क्या क्या डिनोट कर रहा है, तो जैसे कि मैंने बताया एन पॉपुलेशन डेंसिटी डिनोट कर रहा है एट ए पर्टिकुलर टाइम टी पे। आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट है किसका, नेचुरल इंक्रीज का। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने यहां पर समझा कि क्या होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ। चलिए जरा कुछ पॉइंट्स को और हम लोग समझ लेते हैं जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले अगर हम देखें तो जो कैरिंग कैपेसिटी है जिसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं वो हमेशा स्पेसिफिक होती है प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए। ये चीज आपको माइंड में रखना है, पहली चीज। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि यदि डेथ रेट बढ़ जाए, अगर डेथ रेट इंक्रीज कर जाए किसी भी पॉपुलेशंस पे, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो स्कैवेंजर्स हैं उनकी संख्या भी इंक्रीज कर जाएगी। भाई जितनी ज्यादा डेथ होंगी उनको खाने के लिए क्या होंगी, स्कैवेंजर्स की संख्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि आर की वैल्यू को, अगर वैल्यू ऑफ आर क्या निगेटिव हो सकती है, यस निगेटिव हो सकती है। यदि डेथ रेट बर्थ रेट से ज्यादा हो जाए तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और याद रखिएगा जो हमने जापान की जो पॉपुलेशंस की बात करी थी, जहां पर हमने अनसेव्ड बात करी थी, तो वहां पर आर की वैल्यू क्या होगी, वहां पर आर की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बच्चे तो कम पैदा हो रहे हैं लेकिन डेथ वहां पर ज्यादा हो रही है। जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज की जो पॉपुलेशन है उसकी डेथ ज्यादा हो रही है, और जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है उसकी संख्या लगातार क्या हो रही है, लगातार संख्या कम होती जा रही है। तो वहां पर आपको आर की वैल्यू कैसी मिलेगी, आपको वहां पर आर की वैल्यू निगेटिव मिलेगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके व्यू से, नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि यदि आप स्टेबल पॉपुलेशंस की बात करो तो वहां पर जो आर की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आपको 0 मिलेगी। पता चला जितनी जन्म हो रहे हैं उतनी मृत्यु हो रही है, तो हम बोलेंगे स्टेबल है। स्टेबल कहां मिल रही थी, आपको चाइना के केस में देखने को मिल रही थी, जबकि आप देख रहे थे वहां पर इंडिया के केस में क्या थी, वहां पर एक्सपोनेंशियल थी, वहां पर ग्रोथ तेजी से हो रही थी पॉपुलेशंस की। तो वहां पर ट्रायंगुलर शेप था। चाइना के रेफरेंस में ग्रोथ कैसी थी, वहां पर बेल शेप्ड थी। तो वहां पर ग्रोथ कैसी थी, पॉपुलेशंस कैसी थी, वहां पर स्टेबल टाइप की थी। एंड इन एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, जो वैल्यू होती है आर की वो हमेशा कैसी हो जाती है बच्चों, पॉजिटिव हो जाती है। तो इसीलिए आप देखिए इंडिया के केस में पॉजिटिव है, प्लस 0.15 है। लेकिन यहां पर आप देखिए अगर हम बात करें जापान के केस में तो आर यहां पर आपकी निगेटिव आ रही है। और जैसे कि मैंने बताया कि यदि डेथ रेट इंक्रीज करेगा तो स्कैवेंजर की संख्या बढ़ जाएगी, और जो कैरिंग कैपेसिटी होती है हमेशा स्पेसिफिक होती है प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और निश्चित रूप से यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लॉजिस्टिक मॉडल है वास्तव में ज्यादा रियलिस्टिक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कभी भी आइडियल कंडीशन नहीं होती कि कोई भी हैबिटेट्स में कैरिंग कैपेसिटी अनलिमिटेड हो जाए, रिसोर्स और स्पेस अनलिमिटेड हो जाए, इसका मतलब ही नहीं है। बिकॉज रिसोर्सेस आर फाइनाइट, कभी भी इनफाइनाइट नहीं होते, क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। मास एक्सटेंशन, मास एक्सटेंशन का मतलब क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में अगर मास एक्सटेंशन हो जाए तो ऑलवेज ड्यू टू नेचुरल, उसका जो रीजन होता है वो होता है नेचुरल डिजास्टर, नॉट ड्यू टू फूड रिसोर्सेज। कभी भी फूड रिसोर्सेज की वजह से आपको मास डिस्टिंक्शन, मास एक्सटेंशन देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन का एक हिस्सा गायब हो जाए। वो कभी भी फूड रिसोर्सेज की कमी की वजह से नहीं होगा, उसका सिंपल सा रीजन होगा कि कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ वहां पर हुआ है, कोई नेचुरल कैलामाइट्स वहां पर हुए हैं।
तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोग ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। तो जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं बच्चों, सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। आप अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर करिए जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही जगह पर आपको सारे पीडीएफ फॉर्म पे नोट्स भी मिल जाएं, मेरे सारे लेक्चर्स भी मिल जाएं, तो सिंपल सा करना क्या है कि गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहां से हमारा ऐप DNCMA एजुकेशन केबिन मीडिया इसको डाउनलोड कर लीजिए। सेकंड, अगर ये लेक्चर अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बाय।